हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मनीषा डिस। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं लॉकअप सीजन 2 के 15th एपिसोड के बारे में कि 15th एपिसोड में क्या हुआ। बहुत बवाल मचा गाइस, मुझे तो इतना ज्यादा खुन्नस भरा हुआ है ना इस एपिसोड के बारे में। इस एपिसोड के बारे में नहीं, पर्टिकुलर कुछ लोगों के बारे में, स्पेशली बोला जाए तो श्रेया के गैंग के बारे में, जो ये डाइन छुड़ैल जो ये बन के बैठी हुई है। ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, इन्होंने खुद ही एक्सेप्ट कर लिया है कि ये ऐसी है यहाँ पे। सो इनको लेके मेरे को इतना खुन्नस भरा हुआ है ना, अगर मेरे बस में रहता तो मैं लॉकअप में घुस के इनको पकड़ के खींच के निकालती, क्योंकि इनकी पर्सनालिटी गाइस मुझे पर्सनली पसंद नहीं आ रही। अभी कुछ लोग आके मेरे को गालियां देंगे, कुछ भी बोलेंगे जो उनके फैंस होंगे, बट मैं अपना ओपिनियन दे रही हूँ, तो मुझे अगर वो पसंद नहीं आ रही है तो मैं क्या ही कर सकती हूँ। सो चलो बात करते हैं लॉकअप सीजन 2 के 15th एपिसोड के बारे में कि इसमें क्या हुआ है। एविक्शन हुआ है, शॉकिंग डबल एविक्शन, और सीक्रेट रूम वाला भी फेस आपको देखने के लिए मिलेगा। वहीं पे श्रेया कालरा और जो क्या नाम है शिल्पा शिंदे, उनकी असलियत भी बाहर आई। माधुरी की बड़प्पन भी देखने के लिए मिला कि कैसे उन्होंने इंसानियत दिखाते हुए क्या क्या किया है। सो चलो यहाँ पे शुरू से शुरुआत करते। तो शुरुआत कुछ इस तरीके से होती है कि आपको पता होगा कि लॉकअप में सीक्रेट रिवील होना था। लॉकअप में सीक्रेट रिवील किसका होना था ये तो आपको ऑलरेडी पहले ही बता दिया गया है, बट मैं आपको विस्तार से बताती हूँ। सो यहाँ पे जो टास्क हुआ था, जो कि था कि अपने जो डिपेंडेंट्स है उनके सीक्रेट को रिवील होने से बचाना था। वहां पे 3 लोगों ने इस टास्क को जीता, जहाँ पे श्रेया जीती, वरुण जीते और साथ में धीरज जीते थे, और बाकी जो 3 लोग थे वो हार गए थे। तो 3 लोग जीते, तो इनके जो डिपेंडेंट्स होते हैं उनका सीक्रेट रिवील नहीं होगा, वो सेफ हो चुका है। बट 3 लोग जिनका सीक्रेट रिवील होना था वो थे योगेश, क्योंकि माधुरी हार गई थी। दूसरे थे यहाँ पे कौन, तो वो थे यहाँ पे सॉरी गाइस, मेरे को याद नहीं आ रहा कौन था। हाँ, क्या नाम है, पैमला। यस, पैमला जो है वो हारी थी। तो यहाँ पे पैम के साथ में कौन थी, उनकी डिपेंडेंट आकांक्षा चमोला। सो आकांक्षा चमोला जो है इनका सीक्रेट जो है वो बाहर आ सकता था। वहीं पे अगर तीसरे की बात करूं तो यहाँ पे धीरज जो है उनका सीक्रेट जो है वो बाहर आने वाला था, क्योंकि वो जो है वो जीते नहीं थे। तो सूफी, योगेश एंड आकांक्षा चमोला, इन तीनों में से किसी एक का सीक्रेट जो है वो बाहर आना था। सो फराह खान यहाँ पे आती है और वो डिसाइड करेंगी कि किसका सीक्रेट जो है वो बाहर आएगा। यहाँ पे जो है फराह डिसाइड नहीं करेंगी, बल्कि जो विनर्स हैं जिन्होंने ये जीता हुआ है वो डिसाइड करेंगे म्यूचुअली, मतलब कि किसका जो है सीक्रेट इनको रिवील करना है। ठीक है, सो इनको यूनानिमस जो एक डिसीजन होता है उस पे आना पड़ेगा कि तीनों इस चीज से अग्री करें कि हाँ हम किसी एक का जो है सीक्रेट यहाँ पे रिवील करेंगे। शिल्पा और श्रेया दोनों अड़ जाती है कि उनको तो योगेश का ही सीक्रेट रिवील करना है, बट यहाँ पे जो सूफी है उनको लेके यहाँ पे वरुण बोलते हैं कि सूफी को कोई प्रॉब्लम नहीं है सीक्रेट रिवील करने में, हम जो सूफी है उसका सीक्रेट यहाँ पे रिवील करेंगे। बट यहाँ पे शिल्पा और श्रेया का कहना ये होता है कि सूफी को तो हम कॉम्पिटिशन मानते ही नहीं है, सूफी यहाँ पे सीक्रेट रिवील करे ना करे मेरे को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, या तो चमोला का करो या फिर यहाँ पे योगेश का सीक्रेट रिवील करो। सो ये सुनने के बाद वरुण यहाँ पे क्या बोलते हैं कि चमोला के पास में बस एक ही सीक्रेट बचा हुआ है, क्योंकि वो जब शो में आई थी तो उसी दिन उसने अपना सीक्रेट जो है वो रिवील कर दिया था। दूसरा वाला श्रेया ने कांड करके रिवील कर दिया। एक बचा हुआ है बेचारी के पास में, वो भी अगर यहाँ पे रिवील हो जाएगा तो फिर तो वो घर चली जाएगी, उसके पास कुछ बचेगा ही नहीं। फिर भी यहाँ पे श्रेया जो कि अपने आप को यहाँ पे बताती है कि आकांक्षा की फ्रेंड है, वो यहाँ पे बोलती है कि नहीं मुझे कंपटीशन निकालना है, क्योंकि पिछले टास्क में मैंने देख लिया कि मेरी फ्रेंड कितना मेरी फ्रेंड है, क्योंकि उनका कहना है कि माधुरी ने उनको धोखा दिया। सो यहाँ पे श्रेया बोलती है कि जो यहाँ पे चमोला है उसका सीक्रेट रिवील करवाना है या फिर योगेश का करवाओ, क्योंकि मैं इनको कंपटीशन मानती हूँ, बाकी मैं सूफी को कंपटीशन नहीं मानती हूँ, इनका नहीं करवाना है। सो यहाँ पे श्रेया और शिल्पा दोनों अड़ जाती है योगेश या फिर चमोला के लिए। यहीं पे वरुण अड़ जाते हैं कि मैं योगेश का रिवील नहीं होने दूंगा, चमोला के लिए भी मैं ओके नहीं हूँ। उसके बाद यहाँ पे फराह खान को बुलाया जाता है, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि मेजोरिटी विंस, क्योंकि मेजोरिटी जो है यहाँ पे श्रेया और शिल्पा की होती है, उनके अकॉर्डिंग जो है वो यहाँ पे योगेश का सीक्रेट रिवील करवाना चाहते हैं। वरुण जो है उनके अगेंस्ट होते हैं, बट फिर भी 2 लोगों का वोट जा रहा है, तो इनको लगता है कि हो सकता है कि यहाँ पे योगेश का सीक्रेट रिवील हो जाए। फराह खान को ये बुलाते हैं और फराह है वो आती है, तो बोलती है मुझे यूनानिमस यहाँ पे डिसीजन चाहिए, ऐसा नहीं कि हाँ एक बोल रहा है 2 मतलब कि अलग बोल रहा है, ऐसा नहीं चाहिए। सो जब तक आप डिसाइड करते रहो, और जब तक आप डिसाइड नहीं करोगे तब तक आपको जो है खाना नहीं मिलेगा, मतलब कैंटीन ओपन नहीं होगा, डिजिटल कैंटीन, तो आप ऑर्डर नहीं कर सकते हो। अब तो यहाँ पे सबके ऊपर में पड़ गया कि कौन क्या करेगा कौन नहीं करेगा। सो यहाँ पे सब डिसाइड करने में लग गए कि क्या करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि डिसीजन तो यहाँ पे श्रेया और यहाँ पे क्या नाम है शिल्पा और वरुण ही लेंगे कि किसका सीक्रेट रिवील होना है। तो फिर भी ये अपने बात पे अड़े होते हैं। लास्ट में ये डिसाइड करते हैं कि ठीक है चमोला का हम सीक्रेट रिवील करते हैं, बट इसमें भी प्लानिंग होती है। चमोला को यहाँ पे पता चल जाता है कि ये लोग प्लान कर रहे हैं चमोला का सीक्रेट रिवील करने का, बट ये चमोला को सीक्रेट कौन आके बताता है कि श्रेया और जो शिल्पा है वही चाहते हैं कि इनका सीक्रेट रिवील हो। तो वरुण आके बताता है कि देख वो लोग तो तेरे ऊपर में पड़ गए हैं कि तेरा सीक्रेट जो है वो रिवील करवाना है, पर मैं यहाँ पे जो है बोल रहा हूँ कि ना मुझे चमोला का एक्सपोज करना है ना ही मुझे योगेश का करना है। सूफी रेडी है तो सूफी का कर दो। तो यहाँ पे चमोला बोलती है कि आकांक्षा
चमोला बोलती है कि ये श्रेया कैसी है, इसने तो एक मेरे साथ में ये कांड किया कि मेरा सीक्रेट इसने सबके सामने निकलवाया, उसके बाद इसके अंदर में इतनी सी भी शर्म नहीं है, बार बार मेरे को आके सॉरी बोलती है, दोस्ती का हाथ बढ़ाती है, और ये अभी खुल के मेरे बारे में कैसे बोल सकती है कि मेरा सीक्रेट इसको रिवील करना है। इसको थोड़ी सी भी शर्म नहीं आई? कैसे आएगी? श्रेया को शर्म कैसे आ सकती है गाइस? वो तो खुले में ऐसे ही करते रहती है सबके साथ। उसका दोस्त कोई यहाँ पे नहीं, अगर वो माधुरी के साथ भी थी तो मैं अपन मतलब डे वन से बोली कि माधुरी को मतलब यूज कर रही है, क्योंकि उसको गेम में सर्वाइव करने के लिए कोई एक बंदा तो चाहिए। माधुरी थी, माधुरी अभी आई, उसके बाद में शिल्पा आ गई, शिल्पा मिल गई, माधुरी को लात मार दिया। यही चीजें यहाँ पे जो है वो हो रही है। सो यहाँ पे ये लोग डिसाइड करते हैं कि किसको वोट करना है अपना सीक्रेट रिवील करने के लिए। तो यहाँ पे वरुण जो है वो जाते हैं योगेश के पास। वरुण जब योगेश के पास जाते हैं ना, तो योगेश को वो बोलते हैं कि देख ये लोग तो अपना अड़ गए, यही करेंगे, अब मैं क्या करूं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। तो योगेश बोलते हैं कि ठीक है, तो यहाँ पे लग जा कि तू चमोला का सीक्रेट रिवील करने वाला है। तब इनकी असलियत जो है ये सबके सामने आ जाएगी कि ये कितना झूठ बोलते हैं, कि चमोला को दोस्त बोलते हैं लेकिन उसके पीछे ये पड़ गए हैं। लास्ट में जब ये यहाँ पे बोलेंगे फराह मैम के पास में कि हाँ मैम हम चमोला का एक्सपोज करेंगे, उस टाइम पे तू मेरा नाम जो है वो ले लियो, या फिर मैं बोल दूंगा कि मेरा अपना सीक्रेट जो है रिवील करना है, महानता दिखाऊंगा। इस जगह पे योगेश थोड़ा सा गलत हो गया, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो चाहते तो डायरेक्ट जो है उनको उसी टाइम बोल देते, क्योंकि इतना टाइम वेस्ट नहीं होता। योगेश अपनी स्ट्रेटेजी योगेश जो है वो अपनी स्ट्रेटेजी लगाते हैं और उनको समझाते हैं कि तू ऐसे ऐसे करना। और यही नहीं बल्कि राम कपूर सब लोग इसमें इंक्लूड होते हैं, क्योंकि सब लोग मिलकर ये स्ट्रेटेजी जो है वो बनाते हैं। उसके बाद कैमरे में जाके ये बताते हैं कि फराह मैम हमने डिसाइड कर लिया है कि किसको जो है किसका जो सीक्रेट है वो हमें रिवील करवाना है। फराह मैम आ जाती है, उसके बाद वो बोलती है कि चलो बताओ अब किसका सीक्रेट जो है वो रिवील करना है। तो यहाँ पे वरुण, श्रेया और जो शिल्पा है वो तीनों मिलकर बताते हैं कि हम चमोला का सीक्रेट जो है वो रिवील करना चाहते हैं। तो वरुण बोलते हैं नहीं रुको, अभी मैंने यहाँ पे डिसीजन अपना चेंज कर लिया है, मैं यहाँ पे योगेश के साथ जाना चाहूंगा। तो यहाँ पे सब लोग शॉक होते हैं कि अरे ये क्या हो गया, कि योगेश का सीक्रेट कैसे रिवील करवा सकता है। यहाँ पे आकांक्षा जो है, आकांक्षा चमोला जो है उनको लेके योगेश खड़े होके बोलते हैं कि मेरे अंदर में मतलब कि मेरा तो ऐसा था कि मैं अड़ गया था अपने बात पे, बट अब मेरे को थोड़ी सी इंसानियत दिखानी है। तो मैं चाहता हूँ कि चमोला के पास में एक ही सीक्रेट बचा हुआ है, क्योंकि पहला सीक्रेट इसने स्टेज पे रिवील कर दिया था, दूसरा सीक्रेट जो है श्रेया ने, श्रेया नाम नहीं लेते, वो किसी ने जानबूझ के दोस्ती के अंदर में आड़ में आके जो है किसी का फायदा उठा के सीक्रेट जो है साइड से सुन के रिवील कर दिया था। तीसरा एक ही बचा हुआ है, तो मैं नहीं चाहूंगा कि ये घर जाए, तो मैं यहाँ पे जो है अपना सीक्रेट निकालना चाहता हूँ। तो यहाँ पे फराह जो है यहाँ पे योगेश को पॉइंट आउट करती है, जहाँ पे वो बोलती है कि ये डिसीजन तूने कब लिया। तो योगेश बताते हैं कि अभी मैम मैंने 15-20 मिनट पहले ये जो है डिसाइड किया है। तो फराह खान यहाँ पे गुस्सा होती है योगेश पे, और वो योगेश को बोलती है कि अगर तूने उसी टाइम डिसाइड कर लिया तो तू उसी टाइम बोल देता, इतना टाइम वेस्ट करने का क्या जरूरत था, तुझे यहाँ पे महान बनना था। तो यहाँ पे ये सब बातें होती है, योगेश को समझाया जाता है। यहाँ पे आकांक्षा चमोला थोड़ा सा रोती भी है, क्योंकि उनको इन सब चीजों से मतलब बुरा लगता है कि सब लोग उनको ही टारगेट करते हैं, उनके सीक्रेट के पीछे सारे लोग जो है वो पड़े हुए हैं। यहाँ पे योगेश का सीक्रेट जो है वो रिवील करने की बारी आ जाती है। सब लोग एग्री कर लेते हैं, मतलब तीनों जो जीते हुए रहते हैं ना, रूलर्स, डिपेंडेंट क्या नाम है, कंट्रोलर्स, यस, वो यहाँ पे अग्री करते हैं कि हाँ चलो योगेश का सीक्रेट जो है हम रिवील करेंगे। और योगेश का सीक्रेट लेके जो बवाल मचा था बाहर में, जो खतरनाक वाला गाइस, कि योगेश का सीक्रेट रूरू से रिलेटेड होगा, योगेश का सीक्रेट आते ही आकांक्षा योगेश में झगड़ा होगा, ब्ला ब्ला ब्ला, ओ माय गॉड, इतना ज्यादा। और योगेश का सीक्रेट सुन के मेरे तो हंसी निकल गए। सही नहीं था वो सीक्रेट, ऐसा नहीं करना चाहिए, बट जो भी था योगेश का सीक्रेट वो सच में मतलब कि मैं क्या ही बोलूं, क्या बोल सकते हैं। मैं आपको बताती हूँ कि क्या था सीक्रेट। योगेश का सीक्रेट कुछ ऐसा था कि जब वो मार्केट में, मॉल में जाते हैं, तो मॉल में जाने के बाद जब हम कोई भी चीज खरीदते हैं तो उसको लेके हम जाते हैं जहाँ पे जो बिल बनता है, बिलिंग एरिया में, वहां पे हमारा बिल बनता है और उसके बाद हम उसका पेमेंट करते हैं, उसके बाद वो प्रोडक्ट हम लेके घर पे आते हैं। बट योगेश का सीक्रेट ये था कि वो मॉल में तो जाते हैं, प्रोडक्ट्स कोई भी देखा, कुछ भी अच्छा लगा, अरे यार चलो हम ये उठा लेते हैं, और चोरी करके वहां से वो प्रोडक्ट उठा के और ऐसे गायब करके लाते थे। वही नहीं बल्कि उनके कुछ पार्टनर्स भी थे, उनके फ्रेंड्स भी थे, और ऐसे लाते थे जैसे कि किसी को पता ही नहीं चले। और वो बोला जाए तो यहाँ पे कि चोरी ही बोल सकते हो इसको, चोरी का ही नाम, अगर सीधा सिंपल सा नाम दोगे तो इसको चोरी ही बोल सकते हो। तो वो चोरी करके मॉल से लाते थे और वो सब चीजें जो है वो करते थे। तो यहाँ पे फराह खान जो है वो उनसे पूछती है कि अभी तक तूने कितने चुरा लिए हैं। तो योगेश यहाँ पे बताते हैं कि 50-60 हजार के सामान हमने अभी तक चोरी कर लिए। गाइस मेरा सुन के दिमाग घूम गया, गाइस इतना गंदा काम कोई कैसे कर सकता है, चोरी वाला। तो यहाँ पे योगेश इस पे भी हंस रहे होते हैं, जहाँ पे फराह का कहना होता है कि अगर आप लोगों को इनमेट्स को इससे कोई सवाल पूछना है तो आप पूछ सकते हो। जहाँ पे राम कपूर का कहना होता है सबसे पहले तो तू अपना हंसी बंद कर, क्योंकि तू हंस रहा है तो ये तेरे फैंस के लिए कैसा जो है, एक बोला जाए तो
जाएगा कि मतलब जो भी तू दिखा रहा है कि उनके लिए कैसा मैसेज जाएगा कि तू जिसका मतलब जो जिसको वो फॉलो करते हैं वो कैसा इंसान है। तो योगेश बोलते हैं कि भाई मैं ऐसे ही मतलब थोड़ा सा ये कर रहा हूँ, पर मैं बोलना चाहूंगा। योगेश को वो फिर से ये भी बोलते राम कपूर कि ठीक है, तो इससे अपने फैंस को क्या मैसेज देना चाहेगा। तो यहाँ पे योगेश का कहना ये होता है कि हम लोग मजाक मस्ती में ये सब चीजें करते थे, बट इससे आपको इन्फ्लुएंस नहीं होना है, क्योंकि ये चीजें गलत है। अगर हम पकड़े गए तो कितना एम्बैरेसिंग फील होगा, हमें एम्बैरेस कराया जाएगा, पुलिस केस हो सकता है, हमारे फैमिली को बुलाया जा सकता है, हमें मारा पीटा जा सकता है। तो ये सब स्टेप्स आप मत लेना, क्योंकि ये गलत है। सो ये सब योगेश जो है यहाँ पे कैमरे के सामने बताते हैं और इनका सीक्रेट जो है रिवील होता है। तो आकांक्षा चौधरी यहाँ पे थोड़ी सी हंस रही होती है। सो फराह खान इनसे पूछती है कि आकांक्षा तुम्हारे हंसने का रीजन क्या है, तुम क्यों हंस रही हो। तो आकांक्षा बताती है कि मैम मुझे थोड़ा बहुत आइडिया था। तो यहाँ पे आकांक्षा से पूछा जाता है क्या तुम भी इसके साथ में थी। तो आकांक्षा बोलती नहीं मैम मैं नहीं थी, बट मैंने इसके जो म्यूचुअल फ्रेंड्स है उनसे मैंने सुना हुआ है कि ये लोग जो है वो ऐसे ऐसे काम जो है वो करते थे। सो ये सब चीजें यहाँ पे जो है आती है और उसके बाद सीक्रेट जो है वो रिवील हो जाता है। उसके बाद वरुण का रिएक्शन यहाँ पे ये होता है, साला इसके इस सीक्रेट के लिए मैं इतना मर रहा था और इनसे लड़ रहा था, ये कोई मतलब ढंग का सीक्रेट हुआ है। ऐसा कोई सीक्रेट था जिसकी वजह से मैं इतना ज्यादा जो है गलत दिखा, भाईचारा के चक्कर में मैंने इतना ज्यादा जो है वो सुन लिया। सो ये सब चीजें होती है। और उसके बाद फराह खान जो है वो आकांक्षा चमोला को बताती है कि आकांक्षा अभी से भी तू सोच कि तुझे लोग कैसे मिसयूज कर रहे हैं, तेरे सीक्रेट्स को कैसे करे, और तुझे जो है एक मतलब बोला जाए तो अंडरडॉग समझ के तुझे मतलब कि मस्त यूज कर रही है ये लोग। तो यहाँ पे जो आकांक्षा चमोला है वो थोड़ा सा रोती है, फराह खान यहाँ से चली जाती है। और उसके बाद आकांक्षा चमोला को समझाया जाता है राम कपूर, वरुण और जो योगेश है उनके तरफ से कि उनका जो मंशा है इस गेम में ऐसे करके बोलने का वैसा नहीं था। वो बस यहाँ पे श्रेया की सच्चाई लाना चाहते थे कि श्रेया जो है वो क्या सोचती है। सो आकांक्षा चमोला यहाँ पे बोलती है कि सूफी को जितना तुम लोग शरीफ समझते हो उतना वो शरीफ है नहीं। वो जो है ना ये ऐसा है कि 2-2 मिनट में ऐसे स्विच करता है, 2-2 मिनट में ऐसे स्विच करता है कि उसकी पर्सनालिटी आप लोगों को समझ में ही नहीं आएगी। सो यहाँ पे ये लोग अग्री करते हैं कि कौन ही सूफी पे बिलीव करता है, सबको पता है कि वो किस तरीके का इंसान है। सो ये सब चीजें यहाँ पे होती है। उसके बाद यहाँ पे खाना ऑर्डर करने की बारी आती है। खाना जब ऑर्डर किया जाता है तो उस टाइम पे क्या होता है कि सब लोग खाना खाने के लिए जाते हैं, बट यहाँ पे क्या नाम है सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये होती है कि माधुरी का जो एविक्शन होने वाला है वो कैसे हुआ। सो यहाँ पे योगेश का सीक्रेट रिवील होता है, क्योंकि जो यहाँ पे कंट्रोलर्स होते हैं उनको अपने डिपेंडेंस को सिक्योर रखना होता है, कंट्रोलर को डिपेंडेंट का जो सीक्रेट है उसको भी सिक्योर रखना होता है, बट माधुरी ये नहीं कर पाती है। इसीलिए योगेश का सीक्रेट रिवील होते ही उनका भी स्टेटस जो है वो ग्रीन से रेड हो जाता है। और जितने भी उनके पास पैसे थे, पैसे तो थे नहीं, 10,000 ही थे। सो जितने भी होते हैं वो सारे यहाँ पे जो है ये हो जाते हैं आलू जीरो। सो जीरो हो गए, मतलब कि उनके वो जो है वो सबके ऊपर में डिपेंडेंट है। सब लोग अगर उनको खाना दे तो दे, ना दे तो ना दे, मतलब आकांक्षा वाला हाल जो है इनका हो चुका है। सो उसके बाद यहाँ पे क्या होता है कि सब लोग खाना खा रहे होते हैं, तो यहाँ पे धीरज जो है वो किसी के लिए, इन लोगों के लिए खाना जो है वो ऑर्डर कर देता है, या फिर कोई यहाँ पे आकांक्षा चमोला जो है वो इनके लिए खाने जो है वो ऑर्डर कर देती है। तो ये लोग खाना वाना जो है वो खा रहे होते हैं। सो खाते टाइम में यहाँ पे ये लोग खाना वाना खा लेते हैं और उसके बाद ये पहुंच जाते हैं किसके पास में, माधुरी पहुंचती है श्रेया और यहाँ पे शिल्पा के पास में, क्योंकि इनकी जो है वो झगड़ा हो रखी है। क्योंकि जो टास्क हुआ था लास्ट वाला उसके दौरान में माधुरी और श्रेया के बीच में बहस हुई थी, क्योंकि यहाँ पे राम कपूर और योगेश का जो सीक्रेट यहाँ पे सेव करना था, जिसके दौरान में माधुरी ने पूरी अपनी जी जान लगाई थी योगेश का सीक्रेट यहाँ पे सेव करने के लिए। और ये चीजें यहाँ पे श्रेया को अच्छी नहीं लगी थी कि आप मेरे दुश्मन का सीक्रेट कैसे बचा सकते हो, आप मेरे दुश्मन का साथ देके कैसे खेल सकते हो। माधुरी भी अपनी जगह पे सही थी, भाई वो मेरा डिपेंडेंट है, अगर मैं उसको सेव नहीं करूंगी तो क्या तेरे को करूंगी। तो इसको लेके इनके बीच में झगड़ा हुई थी। तो यहाँ पे माधुरी जो है वो जाती है श्रेया और शिल्पा के पास में बात करने के लिए। तो वो यहाँ पे सीधा बोलते माधुरी जी आपको क्या लगता है आप हमारे पास आओगे तो आप बच जाओगे, आप में हमसे बात कर पाओगे, हमें आपसे बात नहीं करना है, आप यहाँ से जाओ। तो माधुरी यहाँ पे क्लियरली उनसे बात करने की कोशिश करती है, अपना साइड रखने की कोशिश करती है, बट ये लोग जो है उनको सीधा साइड कर देते हैं और बोलते हैं कि हम लोग डन है भाई, अब हमें दोस्ती नहीं रखनी है। माधुरी का भी कहना यही होता है कि ठीक है दोस्ती मत रखो, मुझे भी कोई शौक नहीं है, बट मैं अपनी साइड क्लियर करना चाहती हूँ कि मैंने तुमसे प्रॉमिस नहीं किया था कि मैं राम कपूर का जो फाइल है वो अगर मुझे मिलेगा तो मैं तुमको दूंगी। हमने बस डिसाइड किया था कि हम अपना अपना जो है वो खेलेंगे और जो भी हो उनका डिसीजन था वैसा वो यहाँ पे बता देती है। बट यहाँ पे इनकी बातें खत्म होती है और चली जाती है। और कहीं ना कहीं माधुरी थोड़ी सी सैड नजर आती है, क्योंकि सबके अगेंस्ट जाके वो श्रेया का साइड लेके खेल रही थी, और जिसके लिए आप खेलो वही अगर आपको धोखा देके लात मार दे तो ऑब्वियसली इंसान को बुरा जो है वो लग ही जाता है। सो यहाँ पे माधुरी जो है वो थोड़ा सा बुरा फील करती है और वहां से निकल के वो चली जाती है। और यहाँ पे मजे कौन लेता है, श्रेया और साथ में शिल्पा। उनका कहना ये होता है कि इनको लगता है कि सबसे अच्छी तो यही है, हम लोग यहाँ पे डायने चुड़ैले हैं। फाइनली इन्होंने कुछ एक्सेप्ट किया गाइस, जो हमने एक्सपेक्ट किया था इनसे। सो मुझे ये सुन के बहुत अच्छा लगा कि इन्होंने अपने आप को डायन चुड़ैल बोला, क्योंकि ये है
यहाँ पे इस शो का ये जो लॉकअप सीजन 2 चल रहा है, इसमें सबसे बड़ी अगर विच कोई है, सबसे बड़ी वैम्प कोई है, तो ये यही दोनों है। ये दोनों एक दूसरे की भी सगी नहीं होने वाली है। जब टाइम आएगा तो आपको वो भी दिख जाएगा कि ना शिल्पा यहाँ पे श्रेया की होने वाली है, ना श्रेया शिल्पा की होने वाली है। दोनों एक दूसरे की मारने वाले हैं अच्छे से। सो यहाँ पे जो है ये सब चीजें होती है और ये लोग जो है थोड़ा सा शिल्पा के क्या नाम है, माधुरी का मजा लेते हैं। माधुरी को बोलते हैं कि देखो वो जा रही है, इनका जो है हो गया, आप थोड़ा सा मुंह बनाएंगी और ऐसे करेंगी वैसे करेंगी, तो हम मेरे तो हो गया इनसे, अब मेरे को कोई एक्सपेक्टेशंस जो है वो नहीं है। उसके बाद ये यहाँ से चले जाते हैं और उसके बाद माधुरी जो है वो सैड होती है, रूम में जाकर बैठ जाती है और यहाँ पे ये लोग थोड़ा बहुत बातचीत जो है वो करते हैं सब लोग, और उसके बाद सो जाते हैं क्योंकि रात जो है वो हो जाती है। सो रात होती है, सब सोते हैं, फिर होती है नई सुबह। और नई सुबह में क्या होता है मैं आपको बताऊं, सब लोग अपना जो है अटेंडेंस देते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो माधुरी क्या नाम है, शिल्पा, वो चली जाती है सबके पास में देखने के लिए कि कौन कौन सो रहा है। शिवांगी जो है वो वहां से बेड से उठी नहीं होती है, बट उनकी आंखें जो है वो खुली होती है, सोई नहीं होती है नॉर्मली, कम मतलब ब्लैंकेट लेके ऐसे जैसे मैं बैठी हूँ ना वैसे करके वो बैठी होती है बेड पे। तो यहाँ पे शिल्पा जो है वो आके बोलती है शिवांगी उठो उठो उठो, जैसे कि उनकी मतलब कि बोला जाए तो उनकी नौकर हो शिवांगी। शिवांगी उठो उठो, नहीं सोना है, उठो, यहाँ पे ऐसे नहीं सो सकते हैं। तो शिवांगी बोलती है मैम ठंडा लग रहा है बाहर में, मैं कैसे बैठूंगी, मुझे यहीं पे कंबल जो है ब्लैंकेट के अंदर में ऐसे ही करके बैठना है। सो यहाँ पे शिल्पा बोलती है कि तुम ऐसे नहीं बैठ सकती, मैं तुम्हारी कंट्रोलर और मैं तुम्हें कंट्रोल करूंगी। मतलब कंट्रोलर है तो लगता है कि भगवान ही बन गई है कि उंगलियों पे नचाएगी कठपुतली के तरह में। सो यहाँ पे शिल्पा जो है वो ये सब बोलती है। वहीं पे श्रेया जो है वो भी पहुंच जाती है क्योंकि राम कपूर वहां पे बैठे होते हैं। वहां पे होती है क्या नाम है, शिवांगी होती है, साथ में क्या नाम है, माधुरी होती है, सूफी होते हैं और यहाँ पे राम कपूर होते हैं। सब लोग यहाँ पे बैठे होते हैं, इनके बीच में बातें चीतें जो है हो रही होती है। तो यहाँ पे श्रेया के बोलती है कि राम जी आप फिर से ग्रुप के साथ में बैठ गए। राम कपूर यहाँ पे क्लियर करते कि मैं ग्रुप के साथ में नहीं बैठा हूँ। सबसे पहली बात तो यहाँ पे ये है। दूसरी बात की ये लोग मेरे ग्रुप के लोग नहीं है, और तीसरी बात की ग्रुप का जो भी सिस्टम था वो खत्म हो चुका है पिछले जजमेंट डे के बाद में। अब यहाँ पे कोई भी ग्रुप नहीं है, तो तुम मुझे मत सिखाओ कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो यहाँ पे श्रेया जो है वो बोलती है मैं आपकी कंट्रोलर हूँ, आप ऐसे करके सबके साथ में नहीं बैठ सकते हो। तो यहाँ पे माधुरी भी बीच में आके बोलने लगती है कि मैं यहाँ पे किसी के ग्रुप में नहीं हूँ भाई, मैं अकेली हूँ। और यहाँ पे राम कपूर भी क्लियर करते कि ये मेरे ग्रुप की नहीं है, तो तुम ऐसा मुझे जो है वो नहीं बोल सकती हो। सो यहाँ पे इनका मुंह बंद हो जाता है क्योंकि इनके ऊपर में जो है सच्चाई की मिर्ची लगा दी जाती है। उसके बाद ये यहाँ पे चुप होते हैं, वहां से निकल जाते हैं। फिर से आती है यहाँ पे ऑर्डर करने की बात, और वो भी क्या, ऑब्वियसली ब्रेकफास्ट, क्योंकि मॉर्निंग है। सो यहाँ पे जो है क्या नाम है, पैम जो है वो पूछती है कि किसका किसका खाना किसने ऑर्डर किया है, क्योंकि यहाँ पे माधुरी और योगेश और आकांक्षा चौधरी का खाना जो है वो इन लोगों में से ही किसी को जो है रोज रोज अलग अलग टाइम पे ऑर्डर करना पड़ेगा, क्योंकि इनके पास में पैसा नहीं है, सारों के ऊपर में ये डिपेंडेंट है। तो यहाँ पे जो है पैम बोलती है कि पैम बोलती है कि धीरज ने तो यहाँ पे माधुरी मैम का ऑर्डर कर रखा है, फिर योगेश और आकांक्षा का हमें करना पड़ेगा। तो यहाँ पे पैम का कहना ये है कि हमने ऑलरेडी यहाँ पे शिवांगी का कर रखा है और किसका किसका जो है वो कर रखा है। तो यहाँ पे जो है धीरज के पास में ज्यादा पैसे है तो उसको जो है और लोगों का करना चाहिए। और वो चली जाती है कैंटीन के पास, जहाँ पे वो धीरज से बोलने जाती है। उतने देर में धीरज जो है अपना ऑर्डर प्लेस कर देते हैं। तो वो पूछती है कि आपने किसका किसका कर रखा है, तो धीरज यहाँ पे बताते हैं कि मैंने माधुरी मैम का किया है। तो मैम बोलती है कि हमने फिर इतने, मेरे पास में जितने पैसे उससे तो यहाँ पे 32 समथिंग मतलब कि 1000 तुम्हारे पास में ज्यादा है, तो तुमको करना चाहिए। बट यहाँ पे धीरज बोलते हैं कि मैंने कल शिवांगी का भी किया था, उसका भी किया था, इसका भी किया था, तो मैं फिर कैसे करूँ। तो यहाँ पे जो है सूफी वो बोलने लगते कि हम लोग 4 लोगों का कर रहे हैं, तो फिर तुम लोग अपना देख लो। तो इसकी वजह से सूफी जो है उनको यहाँ पे क्या नाम है, पैमला बोल देती है कि तुमने 4 लोगों का किया तो तुम्हारे पास पैसे भी तो ज्यादा है। और इसी चीज को लेकर इनके बीच में थोड़ी सी हो जाती है अनबन, मतलब ऐसा दिखाया नहीं जाता, बट सूफी यहाँ पे जो है सैड होके चला जाता है अपने रूम में, और वहां पे उनका रोना धोना चालू हो जाता है। आकांक्षा चमोला खड़े होके वहां पे उनका सर दबाने लगती है कि मुझे जो है बहुत इरिटेशन हो रहा है इनकी आवाज सुन के, क्योंकि आकांक्षा चमोला और जो आकांक्षा चौधरी है, पैम है, ये लोग वहां पे बात कर रहे होते हैं। तो सूफी का कहना ये होता है कि मेरा सर दुख रहा है, उसने मेरे को ऐसे बोला वैसे बोला, मेरे पैसे खुद ही मेरे पास नहीं है, धीरज उसको कंट्रोल कर रहा है, मैं तो डिपेंडेंट हूँ, तो मैं कहाँ से पैसे ला के दूंगा, मेरे ऊपर में ये लोग एलिगेशन लगा रहे हैं, ये वो। तो सूफी यहाँ पे ये सब चीजें जो है वो बोलता है। उसके बाद आकांक्षा चमोला जो है वो जाती है यहाँ, आकांक्षा चमोला नहीं आई गेस, हाँ आकांक्षा चमोला नहीं, यहाँ पे वरुण या फिर धीरज धूपर, यस नहीं 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 क्या नाम है, हर्षद, यस हर्षद जाते हैं और यहाँ पे आकांक्षा चमोला और पैम को रोकते हैं, बोलते हैं कि भाई तुम लोग यहाँ पे हल्ला मत करो क्योंकि सूफी का ऐसे ऐसे हो रखा है। तो यहाँ पे जो पैम है अपना साइड रखती है और वो बताती है कि ऐसे ऐसे चीजें जो है वो हो रखी है, मैंने यहाँ पे सूफी को कुछ बोला नहीं था, उसको मैंने बस इतनी बातें बोली और उसके लिए उसकी तबियत जो है वो खराब हो गई। और सूफी वहाँ पे बेड पे पड़ के रोते हुए नजर आते हैं। सो ये सब चीजें यहाँ पे होती है, उनको शांत कराया जाता है। फिर यहाँ पे जो ये लोग ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं, जब ब्रेकफास्ट आती है तो यहाँ पे शिल्पा और जो श्रेया है इनका अलग साइड देखने के लिए मिलता है। अलग क्या, नॉर्मली बोला जाए तो रियलिटी देखने के लिए मिलता है, रियल साइड इनका।
सो ये बोलते हैं कि कल से ना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि जो माधुरी मैम है वो बहुत सैड पड़ी हुई है और मुझे वो सैड देख के अच्छी नहीं लगती है। तो चलो इनसे हम बात करते हैं, जो भी है उसको सॉर्ट आउट करते हैं और साइड करते हैं इनको, और उसके बाद ये हंसने लगते हैं। मतलब कि फुल माधुरी को यूज किया, फुल इसके मजे लिया, और अभी जो है माधुरी के मजे लेते हुए भी ये फिर से अभी भी नजर आ रहे थे। सो माधुरी जो है वो अपना खाना लेके बैठती है राम कपूर के पास में। तो ये जाके बोलते माधुरी जी चलो बात करते हैं थोड़ा सा, कल का बात रह गया था ना, आज हम यहाँ पे क्लियर करेंगे। तो माधुरी बोलती है रुको थोड़ा देर में आती हूँ। फिर वो चले जाते हैं, फिर चिल्लाते हैं माधुरी जी आ रहे हो। तो माधुरी बोलती है कि हाँ हाँ रुको थोड़ा देर में आ रही हूँ। तो उनका बस यही कहना था कि रुको थोड़ा देर में आ रही हूँ। उसमें ये लोग यहाँ पे टॉन्ट मारने लगते हैं दोनों बैठ के कि देखो आ रही हूँ बोल रही है, तो अभी वो दुनिया में सबसे अच्छी वही है, हम ही तो सारे खराब है यहाँ पे बैठे हुए। तो माधुरी जो है अपना खाना फिनिश करती है और उसके बाद अपना बॉटल लिए यहाँ पे इनके पास में पहुंच जाती है। दोनों खाना खा रहे होते हैं, ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। सो माधुरी बोलती है कि बोलो तुमने बुलाया ना, क्या बात करनी है। तो यहाँ पे श्रेया जो टॉन्ट मार के बोलती है गाइज मैं आपको क्या बोलूँ। तो यहाँ पे श्रेया कहती है क्या हो गया, आप बड़े सैड सैड लग रहे हो, ऐसा लग रहा है कि किसी का मातम मना रहे हो। ये कोई लैंग्वेज होती है किसी से बोलने की। श्रेया यहाँ पे जो है सिवा क्या नाम है माधुरी को ऐसे करके बोलती है। तो यहाँ पे माधुरी का कहना ये होता है कि मैंने तुमको कुछ गलत नहीं बोला था और ना ही मैं सैड हूँ। कल जो भी चीजें हुई थी तुझे भी पता है, मुझे भी पता है कि हमने गेम जो टास्क है उसको स्टार्ट होने से पहले ही कि हमने क्या बातें की थी, बट तुझे ऐसा लगा और मुझे ऐसा नहीं लगा, तेरी तरफ में थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हुई जिसकी वजह से तूने ऐसा किया। तो यहाँ पे फिर से इनकी कन्वर्सेशन उसी टास्क को लेकर चली जाती है, जहाँ पे शिल्पा शिंदे का अपना खाना उठाती बोलती है चलो मुझे नहीं बैठना तुम्हारे साथ में, तुम्हारी बकवास फिर से शुरू हो गई, फिर से तुम उसी टॉपिक पे डिस्कशन कर रहे हो, मेरे को यहाँ पे तुम्हारे साथ में बैठ के खाना नहीं खाना है, और अपना प्लेट लेके वहां से वो चली जाती है। उसके बाद में श्रेया को भी लगता है मिर्ची, क्योंकि शिल्पा तो वहां से चली गई और माधुरी अपने बात पे अड़ी हुई है। उसको लगा कि माधुरी जाके उसको सॉरी बोलेंगी क्योंकि माधुरी तो सैड है, बट माधुरी ने ऐसा नहीं किया। माधुरी अपने बात पे अड़ी रही और इसी चीज को यहाँ पे श्रेया जो है उससे वो हर्ट होती है। I mean, बोला जाए तो ईगो हर्ट होता है। और उसके बाद श्रेया जो है वो वहां से उठती है और वो बोलती है कि मुझे भी आपसे बात नहीं करना, आई एम डन विथ यू, आप अपने रास्ते जाओ मैं अपने रास्ते जाती हूँ और हमारा सब कुछ खत्म, और आज के बाद से मैं आपसे बात नहीं करना चाहूंगी। ऐसा बोल के श्रेया यहाँ से चली जाती है, माधुरी भी यहाँ से जो है वो उठ के चली जाती है। उसके बाद यहाँ पे होता है इंटरेस्टिंग सा गेम, एंड यहाँ पे आते हैं रितेश देशमुख। उन्होंने यहाँ पे जो है लोगों को बुलाया एक रूम में। लोगों को बोला जाए तो जिन्होंने यहाँ पे डिपेंडेंस का टैग जो है वो जीता था 5 लोग। कौन कौन थे? धीरज दुपर थे, वरुण थे, और साथ में शिल्पा थी, श्रेया थी, और एक कौन था गाइज, और हाँ पैम। ये 5 लोगों को बुलाया जाता है, साथ में 3 लोगों को और को बुलाया जाता है। और वो 3 लोग कौन होते हैं? माधुरी, योगेश और साथ में आकांक्षा चौधरी। क्योंकि ये तीनों जो है, इन तीनों का कोई भी यहाँ पे कंट्रोलर नहीं होता है। ये तीनों जो है सबके ऊपर में डिपेंडेंट होते हैं, तो सारी मुसीबत इनके ऊपर में ही गिरने वाली थी। सो इनको बुलाया जाता है और इन 5 लोगों को बुलाया जाता है। बाकी जितने भी एट्रिक्स में होते हैं उनको नहीं बुलाया जाता है। सो यहाँ पे इन लोगों को पता नहीं होता है कि आज ही जजमेंट डे यहाँ पे होने वाला है, जहाँ पे रितेश देशमुख इनको बताते हैं कि एक बात मैं बता रहा हूँ कि आज जो है जजमेंट डे होने वाला है। और ये सुन के सबके होश उड़ जाते हैं कि जजमेंट डे मिड वीक में हो रहा है। हम लोगों को तो पता था पहले से, बट अंदर रह रहे लोगों को ये पता नहीं था, तो सब लोग यहाँ पे शॉक होते हैं। सो रितेश देशमुख यहाँ पे ये बताते हैं कि आज जो है किसी न किसी का पत्ता इस घर से कटने वाला है, इस लॉकअप से कटने वाला है। एक क्यों, हम इसको थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं, एक नहीं बल्कि 2 इनमेट्स का सफर जो है यहाँ पे खत्म होगा और वो टर्मिनेट होके अपने घर वापस जाएंगे। और यहाँ पे सबके हक्के बक्के गुल होते हैं, क्योंकि 2 लोग होने हैं तो योगेश और आकांक्षा में से कोई तो होगा ही, क्योंकि माधुरी ही एक साइड में खड़ी है। सो यहाँ पे वो डिसाइड कौन करेगा? ये सेफ जितने भी सिक्योर्ड यहाँ पे कंट्रोलर से ये यहाँ पे डिसाइड करेंगे कि वो किसको 2 लोगों को घर भेजना चाहते हैं। सो यहाँ पे एक कंडीशन रखा जाता है। सो रितेश देशमुख यहाँ पे ये बोलते हैं कि एक काम करो, आप लोगों को यहाँ पे डिसीजन इस तरीके से लेना है कि आपके जो डिपेंडेंस है जो कि अंदर बैठे हुए हैं लॉकअप में, उनमें से किसी को आप यहाँ पे एक मतलब कि एलिमिनेट कर सकते हो, टर्मिनेट कर सकते हो, या फिर इन तीनों में से किसी को कर सकते हो। तो ये आपको मतलब कि अच्छे से जो है सोच समझ के यहाँ पे डिसाइड जो है वो कर लेना चाहिए कि आपको किसको करना है। तो यहाँ पे धीरज दुपर जो है वो बोलते हैं कि मैं सूफी को यहाँ पे सेव करना चाहूंगा क्योंकि वो मेरा डिपेंडेंट है, साथ में मेरी बॉन्ड भी उससे अच्छी है। उसके बाद पैम की बारी आती है, तो पैम बोलती है कि मैं आकांक्षा चमोला को बचाना चाहूंगी क्योंकि वो मेरी फ्रेंड है। यहाँ पे ये 2 ठीक है। वरुण की बारी आती है, वरुण के ऊपर में कौन डिपेंडेंट रहता है? हर्षद। तो वरुण बोलते हैं कि मैं यहाँ पे जो है फेयर खेलूंगा क्योंकि यहाँ पे हर्षद जो है वो अच्छे से परफॉर्म कर रहा है, सब कुछ अच्छे से कर रहा है, तो मैं हर्षद को सेव करना चाहूंगा। उसके बाद यहाँ पे बच जाता है कौन?
पैम और श्रेया जो है वो भी सेव करती है राम कपूर को और वो बोलती है कि मैं राम सर को यहाँ पे बचाना चाहूंगी क्योंकि वो अच्छे से खेल रहे हैं और मेरे डिपेंडेंट भी, और मैंने उनसे प्रॉमिस किया था, उन्होंने मुझे यहाँ पे जो है कंट्रोलर बनाया था, मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं उनको बचाऊंगी। सो मैं राम कपूर को बचाना चाहती हूँ। बट यहाँ पे शिल्पा मैम जो है, शिल्पा दीदी जी यहाँ पे वो गेम खेल जाती है। उनका कहना ये होता है कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे शिवांगी जो है वो मेरी यहाँ पे डिपेंडेंट है, बट मैं उसको निकाल सकती हूँ क्योंकि उसने मुझे खुद ही बोला है कि उसको गेम में नहीं रहना है। अब मैं पूरे टाइम ये सोचते रह गई कि मैंने सारे एपिसोड के रिव्यू दिए हैं, मैंने सारे एपिसोड्स देखे हैं और आपने भी सारे सुने होंगे, देखे होंगे, तो फिर कैसे यहाँ पे शिल्पा को ये दिख गया कि शिवांगी ने कहा कि उसको इस शो में नहीं रहना है? कब बोला? ये तो मैं सोच सोच के पागल हो गई। बट मुझे बाद में मैंने सबको बताया कि ये कभी भी नहीं हुआ है, यहाँ पे शिवांगी ने ऐसा कभी भी नहीं बोला है कि उसको शो में नहीं रहना है। बट शिल्पा यहाँ पे ये माइंड गेम खेलने की कोशिश कर रही थी। सो यहाँ पे क्योंकि सब लोग एक डिसीजन पे नहीं पहुंचे, रितेश देशमुख का कहना यहाँ पे ये हुआ कि आप लोगों को एक डिसीजन पे पहुंचना होगा। तो यहाँ पे जो है शिल्पा बोलती है कि ठीक है, फिर तुम लोग मुझे कन्विंस करो। तो धीरज बोलते हैं कि शिवांगी अपना अच्छा परफॉर्म कर रही है, उसने कभी भी कुछ गलत नहीं किया, वो हमेशा अच्छा खेलती है, स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट बनने की कोशिश कर रही है, कंपटीशन है, और उसने अभी कभी भी ऐसा नहीं कहा है कि उसको इस शो में नहीं रहना है। तो शिल्पा बोलती है चलो ठीक है, अगर तुम लोगों को जो सही लगे वही, अगर तुम लोग अगर इनमें से निकालना चाहते हो तो मुझे इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो यहाँ पे डिसाइड हो गया कि अगर जो डबल एविक्शन होना है, 2 लोग टर्मिनेट होंगे, वो यहाँ पे माधुरी, योगेश और आकांक्षा में से ही कोई ना कोई जो है वो होने वाले हैं। सो ये सब चीजें होती है और उसके बाद इनके पास आता है क्यू कार्ड। क्यू कार्ड क्यों? क्योंकि क्यू कार्ड में लिखना होगा कि किसको ये जो है टर्मिनेट करना चाहते हैं, क्योंकि 2 लोगों का नाम इनको लिखना है जिसको जिसको ये यहाँ से निकालना चाहते हैं। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि किसने किसको किसको वोट आउट किया है इस शो से निकलने के लिए। तो सबसे पहले बारी आती है यहाँ पे किसकी, शुरू करते हैं श्रेया से, विच से। सो यहाँ पे श्रेया जो है वो यहाँ पे वोट करती है किसको, सबसे पहले आकांक्षा चौधरी को। ऑब्वियसली एक्सपेक्टेड था गाइस, क्योंकि आकांक्षा से उसकी बनती नहीं, और सीक्रेटली बोला जाए तो योगेश को लाइक भी करती है। आपने रोडीज में देखा होगा, नहीं देखा है तो मैं आपको बता दूं कि योगेश के पीछे वो पागल थी और इसीलिए योगेश जो है वो इससे खुन्नस खाया रहता है। सो यहाँ पे योगेश को वो बचाती है और माधुरी और आकांक्षा चौधरी को बोलती है कि इनको मैं यहाँ पे टर्मिनेट करना चाहूंगी। ये शॉकिंग नहीं था किसी के लिए, बट माधुरी के लिए थोड़ा सा था क्योंकि माधुरी उसकी दोस्त थी। बट यहाँ पे नागिन ने जो है अपना असली रूप दिखा दिया, फन फैला दिया। यहाँ पे श्रेया के बाद बारी आती है किसकी, शिल्पा शिंदे की। शिल्पा शिंदे भी यहाँ पे सेम वोट करती है। शिल्पा भी सबसे पहले आकांक्षा चौधरी का नाम लेती है और उनका कहना ये होता है कि आकांक्षा चौधरी जो है वो बहुत ही ज्यादा बदतमीज है, निहायत ही बदतमीज है, और आकांक्षा चौधरी जो है वो लोगों की इज्जत नहीं करती है और वो इस शो में रहना डिजर्व नहीं करती है। और ऐसा बोल के यहाँ पे उनका नाम लेती है और माधुरी का भी नाम लेती है। और वो बोलती है कि माधुरी कुछ टाइम मतलब दोस्त थी, बट कुछ टाइम ऐसे हुए हैं जिसकी वजह से हमारी इक्वेशन जो है वो मैच नहीं की है, और मैं यहाँ पे चाहती हूँ कि माधुरी जो है वो इस शो से चली जाए। और श्रेया का भी रीजन वही होता है आकांक्षा के लिए, जहाँ पे माधुरी श्रेया के लिए आकांक्षा बोलती है, क्या आकांक्षा बोली सॉरी, श्रेया का रीजन आकांक्षा के लिए यही होता है कि आकांक्षा जो है वो बहुत बदतमीज है, उसे मैंने बहुत बारी सॉरी बोल के बातें जो है क्लियर करनी चाहिए, पर उसको मेरे से कुछ भी सॉर्ट आउट नहीं करना है, ना ही उसको यहाँ पे सुधरना है, तो मैं इसको घर भेजना चाहती हूँ। सो ये सब चीजें यहाँ पे होती है। उसके बाद बारी आती है यहाँ पे धीरज धुपर की। तो धीरज धुपर जो है वो यहाँ पे योगेश और माधुरी को वोट करते हैं आउट करने के लिए, क्योंकि धीरज का कहना ये होता है कि वो अभी तक योगेश को जान ही नहीं पाए हैं। वहीं पे माधुरी का कहना ये होता है कि माधुरी मैम जो है उनका गेम जो है वो अच्छा खेलती है, बट जब उनका दिमाग लगा के वो दिल से खेलने लगती है तो फिर जब वो अपने बात पे अड़ जाती है तो वो सामने वाले को नहीं सुनती है कि सामने वाला जो है वो क्या बोलना चाहता है। सो यहाँ पे धीरज जो है वो माधुरी को और योगेश को वोट आउट करते हैं घर से बेघर होने के लिए, बोला जाए तो लॉकअप से टर्मिनेट करने के लिए। उसके बाद यहाँ पे बारी आती है वरुण की। सो वरुण योगेश के अच्छे दोस्त है, भाईचारा ऑन टॉप चलता है इनका। इससे पहले ही इसी एपिसोड के स्टार्टिंग में जो है वरुण ने योगेश के सीक्रेट को बचाने के लिए जी जान लगा दी थी श्रेया और शिल्पा के सामने। तो वरुण ऑब्वियसली योगेश को बचाएंगे, तो किसको वोट आउट करेंगे, आकांक्षा और माधुरी को। इन दोनों से इनका कोई बीफ नहीं है, बट ऑप्शन नहीं है तो क्या ही कर सकते हैं। सो यहाँ पे वरुण आकांक्षा और माधुरी को वोट करते हैं। उसके बाद कौन बचती है, पैम। सो पैम जब बचती है तो पैम का कहना ये होता है कि माधुरी मैम को मैं वोट आउट करूंगी, साथ में आकांक्षा चौधरी को, क्योंकि मेरे पास ऑप्शन नहीं है। वो चाहती है कि आकांक्षा और योगेश जो है वो दोनों बचे, पर यहाँ पे योगेश के साथ में उनकी जो बॉन्डिंग है वो ज्यादा स्ट्रांग है, आकांक्षा से थोड़ी सी कम है। और योगेश जो है वो आगे जाके स्ट्रांग मतलब कि ओपिनियन भी बनेंगे और साथ में उनके सपोर्ट में भी खड़े हो सकते हैं। तो यहाँ पे आकांक्षा को छोड़ के योगेश को जो है बचाती है। सो ये सब चीजें यहाँ पे होती है। इट मीन्स कि 2 लोगों का एविक्शन हुआ, टर्मिनेट हुए 2 लोग, और वो यहाँ पे कौन,
माधुरी और साथ में आकांक्षा चौधरी। सो ये लोग आउट होते हैं। योगेश जो है वो जाके यहाँ पे आकांक्षा को हक करते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली दोनों की बॉन्डिंग आपने देखी होगी स्प्लिट्सविला से ही। और यहाँ पे जो है फैंस जो अक्कू तारा के फैंस है, अक्कू सेना या फिर योगेशियन से, इन लोगों को यह हजम नहीं हुआ कि आकांक्षा चौधरी इस शो को इतना जल्दी छोड़ के जा रही है। यहीं पे आकांक्षा चौधरी और श्रेया की इसमें बहस भी हो जाती है, जहाँ पे श्रेया जो रीजन देती है माधुरी को लेके, उसमें माधुरी अपना पॉइंट रखती है कि मेरी दोस्ती तुमसे कभी भी स्ट्रेटेजी को लेके नहीं थी, दिल से दोस्ती थी, पर उसको अगर तुम नहीं समझ पाई तो वो तुम्हारी गलती है। मुझे तुमसे कोई बीफ नहीं है, कोई भी ग्रजेस नहीं है, बट तुमने जो बोला वो गलत था। बट यहाँ पे श्रेया अड़ जाती है कि आप तो मेरी ही नहीं हुई। जब आपको पता था कि मैं आपकी फ्रेंड हूँ, जब मैं आपको सेव करने की बारी आई तो मैंने आपको सेव किया और अपने आप को साइड रख के, बट फिर भी आपने दोस्ती में जो है दुश्मनी मेरे को दिखा दी। तो यहाँ पे आकांक्षा चौधरी जो है वो स्टैंड लेती हुई नजर आती है माधुरी का, और वो बोलती है कि क्योंकि तुमने स्टार्टिंग में ही सोफी को बोल दिया था कि तुमको गेम में सरवाइव करने के लिए एक इंसान चाहिए, और वो एक इंसान माधुरी मैम थी, और उसके बाद जब तुम्हारा फायदा निकल गया तो तुमने इनको लात मार दिया। जस्ट बिकॉज माधुरी मैम तुम्हारी बातों पे नहीं चल रही, तुम्हारे इशारों पे नहीं चल रही, तो तुम्हारा गेम खराब हो रहा है। अगर वो अपने गेम के लिए अपने स्ट्रेटेजी से खेली तो तुम्हारा गेम खराब हो रहा है, तुम उनको कंट्रोल नहीं कर सकती हो। तो ये उनका गेम है, तो तुम उनको जो है कुछ भी नहीं बोल सकती हो। वहीं पे आकांक्षा चौधरी का ये भी कहना होता है कि मैं अपने आप को कॉम्पिटिशन मानती हूँ, ना कि किसी और को कॉम्पिटिशन मानती हूँ। मुझे खुद से जीतना है, ना कि किसी और से जीतना है। सो बस मुझे इस बात का बुरा लग रहा है कि मैं बिना ट्रॉफी लिए यहाँ से जा रही हूँ। उसके बाद वो योगेश को हक करती है और श्रेया का मुंह यहाँ पे बंद करती है कि बदतमीज का टैग तुम लेके आई थी तो मुझ पे मत दो। और श्रेया बोलती है कि तुम ही बदतमीज का टैग रखो और जाके घर में आराम से बैठ के जो है लॉकअप खेलना, क्योंकि यहाँ पे तो तुम्हारा सफर जो है वो खत्म हो गया। बट श्रेया को क्या पता कि गेम में ट्विस्ट आने वाला है। सो ये सब चीजें होती है, और जो यहाँ पे कंट्रोलर्स होते हैं वो चले जाते हैं लॉकअप के अंदर। और यहाँ पे जो है योगेश हक करते हैं आकांक्षा को। प्यारा सा मोमेंट इनका देखने के लिए मिलता है, ऑब्वियसली बुरा सा मोमेंट बोल सकते हो, क्योंकि दोनों जो है यहाँ पे बिछड़ रहे हैं गाइस। उसके बाद में यहाँ पे माधुरी जो है उनको थैंक करते हैं यहाँ पे योगेश, और माधुरी यहाँ से चली जाती है। माधुरी नहीं जाती, योगेश अंदर चले जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे कौन कौन बचा? रितेश, माधुरी और आकांक्षा, ये दोनों यहाँ पे होते हैं, तीनों होते हैं। तो यहाँ पे रितेश बोलते हैं कि मैंने बोला था ना कि मुझे यहाँ पे फ्यूचर दिख रहा है। फ्यूचर क्या है कि आप दोनों में से कोई एक ही टर्मिनेट होने वाला है, मतलब कि एक सेफ हो जाएगा, और ये डिसाइड कौन करेगा? यही दोनों, यानी कि आकांक्षा और माधुरी। सो यहाँ पे एक चीज मुझे देख के अच्छी लगी, मतलब आकांक्षा के फैंस को भी बहुत अच्छी लगी होगी, और कहीं ना कहीं जाते जाते माधुरी ने सबका दिल जीत लिया। सब लोग बहुत पसंद करने लगे माधुरी को। बोला जाए तो एक अच्छी छाप छोड़ के गई माधुरी जी, जहाँ पे उन्होंने 1 मिनट नहीं लगाया सोचने के लिए। और आकांक्षा जो है वो रो रही होती है, जहाँ पे वो बोलती है तुझे रहना है ना, आकांक्षा बोलती है सॉरी मैम बट मुझे सच में यहाँ पे रहना है। और वो उसी क्षण यहाँ पे डिसाइड करती है कि वो इस शो को छोड़ रही है, क्विट कर रही है। और वो बोलती है रितेश देशमुख को कि सर यहाँ पे आकांक्षा रहेगी और मैं यहाँ से जा रही हूँ। और ये सुन के यहाँ पे रितेश देशमुख जो है उनको यहाँ पे बोला जाए तो एक जेस्चर वाला यहाँ पे प्यार से बोलते हैं कि हाँ मैम आप ही एक ऐसी, आपका दिल बहुत बड़ा है कि आप जो है यहाँ पे इस शो को छोड़ के जा रही हो आकांक्षा के लिए, और 1 मिनट के लिए अभी आपने नहीं सोचा कि आपका गेम जो है वो क्या होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है ऐसा नहीं कर पाते हैं, पर आप ये कर गई। तो यहाँ पे जो है क्या नाम है, माधुरी का कहना ये होता है कि मुझे असनीर ने बोल के भेजा था कि कभी भी भावनाओं में मत बहना, पर मैं ऐसी ही हूँ, मैं बह जाती हूँ। और अभी अगर मैं अपनी इंसानियत नहीं दिखाऊंगी तो फिर कभी दिखाऊंगी, तो मुझसे ज्यादा यहाँ पे आकांक्षा को जरूरत है। सो मैं इसको ये शो में रहने देती हूँ और मैं इस शो को निकल के मतलब इस शो से निकल के चली जाती हूँ। उसके बाद आकांक्षा जो है वो यहाँ पे रोने लगती है, हक करती है यहाँ पे माधुरी को, और वो सॉरी बोलती है कि मैम मुझे नहीं पता था कि मैंने आपके साथ में गलत किया, मुझे अभी बहुत बुरा लग रहा है कि मैंने आपके साथ में इतना गलत किया, आपके बेड पे पानी फेंका, उसके लिए आई एम सॉरी। तो यहाँ पे माधुरी उनको माफ करती है, वो माधुरी के पैर छूती है, गले लगती है, और दोनों रोते भी है यहाँ पे। और माधुरी जो है वो यहाँ पे बाय बाय करके चली जाती है, मतलब टर्मिनेट हो गई माधुरी। उसके बाद आकांक्षा तो बची, वो लॉकअप में रहेंगी, बट रितेश बोलते हैं कि एक कंडीशन है। कंडीशन ये है कि आप लॉकअप में जैसे पहले रहती थी वैसे नहीं रहने वाले हो। इट मीन्स कि वो सीक्रेट रूम में जाने वाली है। और उसके बाद गार्ड्स आते हैं और यहाँ पे आकांक्षा चौधरी को लेके चले जाते हैं, और यहाँ पे ये एपिसोड जो है वो हो जाता है खत्म। सो जैसे ये एपिसोड खत्म होता है, आता है न्यू प्रोमो। और न्यू प्रोमो क्या होता है, जहाँ पे घर के सारे लोग जो है इंटरटेनमेंट नाइट, इंटरटेनमेंट डे आप कुछ भी बोल सकते हो, जहाँ पे सब लोग जो है मिल के परफॉर्म कर रहे होते हैं। योगेश और हर्षद दोनों शर्टलेस होके, टी शर्टलेस होके एकदम मस्त जो है अपनी बॉडीज जो है वो दिखा रहे होते हैं, परफॉर्म कर रहे होते हैं। सब लोग यहाँ पे क्लैप 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 कर रहे होते हैं, और वहीं पे जो है सूफी और आकांक्षा चमोला या फिर श्रेया कलरा, मतलब सारे इनमेट्स जो है सभी मिलकर अपना अपना जो
स्किल्स होते हैं वो वहाँ पे शो करते हैं, मजाक मस्ती करते हैं, ये सब चीजें होती है। जिसके दौरान जब श्रेया कालरा की बारी आती है तो उनको बदतमीज का टैग दिया जाता है और श्रेया के लिए कोई भी क्लैप नहीं करता है और यहाँ पे श्रेया गुस्सा होती है और वो चली जाती है, बोलती है कि चमोला तुमको मैंने कब ऐसा कर दिया कि तुमको मैं बदतमीज लगने लगी। और श्रेया को यहाँ पे चमोला बोलती है कि बदतमीज तो तुम हो ही, और इसी चीज को लेके यहाँ पे बहस होने लगती है गाइस। और प्रोमो में इतने में ही प्रोमो कट जाता है, जो कि आपको यहाँ पे 16th एपिसोड में देखने के लिए मिलेगा। बस यही थी यहाँ पे 15th एपिसोड की रिव्यू जो कि मैंने आपको दिया, जहाँ पे मुझे सबसे खतरनाक अगर बोला जाए, सबसे ज्यादा अगर गुस्सा किसी पे आया है तो वो है शिल्पा और श्रेया, जिसपे मुझे हमेशा गुस्सा जो है वो आता था। एक एपिसोड था जहाँ पे आकांक्षा जो है वो गलत दिखी थी पानी वाला सीन के लिए, बट बाकी बाद मेरा जो है सारा गुस्सा, सारा चीज, सारा भसर जो है वो श्रेया और यहाँ पे उनके गैंग के लिए गया था। माधुरी ने यहाँ पे दिल जीता क्योंकि उन्होंने जो है अपनी बड़प्पन दिखाई, बट यहाँ पे जाते जाते वो तो दिल जीत के गई, लेकिन श्रेया और जो शिल्पा है ये दोनों दुश्मन जो है मेरे को एकदम पसंद नहीं आ रही है गाइस। इनकी पर्सनैलिटी एकदम पसंद नहीं आ रही है। सो यही थी अपडेट, तो मैंने सोचा कि आपको अपडेट कर दूं। तो क्या है आपका इन सब पे कहना, प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना एंड बेल आइकन प्रेस करना, ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपके पास टाइम पे पहुंचते रहे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।